हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है जब से गवर्नमेंट की तरफ से नई गाइडलाइन को जारी किया गया है और बैंकिंग सेक्टर लगातार टूट रहे हैं। उसमें फेडरल बैंक भी शामिल है। 38 रुपीज तक ये शेयर पहुंच चुका है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल में फेडरल बैंक में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फेडरल बैंक तकरीबन 38 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 16% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 48-49 रुपीज के लेवल तक ये शेयर पहुंचा था और बाद में गिरावट आई, 41 तक पहुंचा, फिर तेजी आई, 45 तक पहुंचा और अब इतनी बड़ी गिरावट आई है कि 38 रुपीज तक ये पहुंच गया है। पिछले एक साल की बात करें तो 61% तक की हमें गिरावट देखने को मिली। 110 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है। 37 रुपीज तक ये इससे पहले भी पहुंचा था, लेकिन बाद में बाउंस बैक करके 49 रुपीज तक पहुंचा। लेकिन अब वापस 38 रुपीज तक ये शेयर जरूर पहुंच गया है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में फेडरल बैंक का जो शेयर है उसमें 65% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। 126 रुपए के आसपास का हाई बना था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। 7,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मिड कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखने की बात करें तो 3-3.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी डिक्रीज की है और इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग बढ़ाई है। अब देखिए, एफआईएल्स की बात करें तो एफआईएल्स के पास जो पहले 32.74% की होल्डिंग थी, अब वो 33.31% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 27.06% की होल्डिंग थी, अब वो 25.98% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 5.21% की होल्डिंग थी, अब वो 5.91% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 29.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर 36 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 235 एफआईएल्स इन्वेस्टेड हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्राइवेट बैंक है, जिनके पास 4.84% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 26.84% की देखने को मिल रही है। 70% का ड्यूटी भी पे कर, मतलब पर शेयर ₹1.40 आपको मिल रहे हैं। देखिए, गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि नया रूल लाया गया है। पहले क्या था कि बैंक के पास पावर थी कि भैया अगर बैंक ने किसी को पैसा दिया है, किसी कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी अगर पैसा नहीं चुकाती है तो बैंक उनकी जो असेट्स है उसको बेच कर भी पैसा रिकवर कर सकती थी। लेकिन अब क्या है कि आने वाले एक साल के लिए बैंक से ये पावर छीन ली गई है। गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि बैंक के पास आने वाले एक साल तक ये पावर नहीं रहेगी, मतलब 12 महीने तक बैंकिंग सेक्टर के पास, किसी भी बैंक के पास ये पावर नहीं होगी कि वो किसी भी कंपनी का कोई भी असेट्स बेचे कर अपना पैसा वसूल करे अगर वो पैसा नहीं चुकाता है तो। क्योंकि डेफिनेटली कोविड-19 के चलते बहुत सारे जो बिजनेस है वो बर्बाद होने की कगार पर आ चुके हैं और बिजनेस बर्बाद न हो, इसीलिए सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि बैंक्स के पास वो राइट नहीं होगा कि वो जिन लोग, मतलब जो भी कंपनी पैसा ना चुका पाए उसका सामान या फिर उसकी कोई भी चीज है उसको बेचने का राइट्स बैंक के पास नहीं होगा। तो हालांकि अगर हम एक तरीके से देखें तो जरूर एक पॉजिटिव चीज है छोटे बैंक, सॉरी, छोटे जो बिजनेस है उनके लिए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बुरी खबर है ये। क्योंकि देखिए, उसकी वजह से ये होगा कि लोग बैंक को पैसा चुकाने से कतराएंगे कि भैया बैंक के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं रहेगी, हालांकि पैसा चुकाना ही है। और मान लीजिए कि चलो एक साल के बाद ये रूल वापस से हटा दिया गया कि भैया बैंकों के पास वापस वो पावर मिल गई, तब बहुत बढ़िया चीज बैंक के पास वापस से आ जाएगी। तो दो चीजें साफ साफ है कि आने वाले एक साल तक जो सरकार का मेन फोकस है वो इकोनॉमी को रिवाइव करना है। और रिवाइव करने के लिए जो चीजें नेसेसरी है वो सरकार की तरफ से स्टेप लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी कि भैया ये सारी चीजों की राहत मिलेगी तो वो नहीं मिली है। बैंकों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है, बैंकिंग सेक्टर को कुछ बड़ी राहत नहीं यहाँ पर मिली है। और जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, जो काफी ज्यादा जिसकी प्रशंसा हुई थी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में, तो बाद में वो पैकेज कुछ खास अच्छा साबित नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही कम एक्साइटेड करने वाला ये पैकेज रहा। मैं मानता हूँ कि पैकेज उतना अच्छा नहीं रहा और उसका जो नतीजा है वो ऑलरेडी आप मार्केट में देख रहे हैं।
फेडरल बैंक की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है। पीई बहुत कम हो चुका है 4.91 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 19.84 है। बुक वैल्यू 66 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.60 है, ईपीएस 8.14 है और डिलीवरी 39 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में, अब देखिए हर क्वार्टर में बैंक ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। प्रॉफिट देखिए 440 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में था, 416 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में था, 385 करोड़ का प्रॉफिट जून में था, मार्च में 380 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर में 333 करोड़ का प्रॉफिट। तो हर क्वार्टर में बैंक ने बढ़िया मुनाफा कमाया है, बढ़िया प्रॉफिट कमाया है, लेकिन फिर भी बैंक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा अगर हम प्रीवियस वीक अगर हम कंपेयर भी करने जाए तो। ओवरऑल मुझे लगता है कि फेडरल बैंक जरूर एक सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है और 38 रुपीज के ऊपर है, लेकिन अभी भी बैंकिंग से जो सेक्टर है उनके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है। तो शेयर 35 रुपए तक जा सकता है, 35 रुपए से 36 रुपए तक जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप में पेशेंस है कि भाई आप इसमें लॉन्ग टर्म का होल्ड कर सकते हो, अगर आप में पेशेंस है कि आप इसमें कम से कम 1-1.5 साल तक रुक सकते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉस में भी हो तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हो, सिचुएशन नॉर्मल होती है शेयर में, आपको वापस से बाउंस बैक देखने को जरूर मिलेगा। और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको मैं कहूंगा कि 35 और 36 रुपए के आसपास अगर शेयर जब पहुंचेगा तब आप चाहे तो थोड़े से शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ एसआईपी मोड में, अगर मान लीजिए कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 35 या 36 के लेवल पर आप सिर्फ और सिर्फ 20 शेयर ही लगाएंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाता है 32-33 तक जाता है तब आप इसमें और 25-30 शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर 30 के लेवल पर तक जाता है, हालांकि ये काफी मुश्किल है कि 30 के लेवल तक पहुंचे ये, लेकिन अगर मान लो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जाता है तब आप चाहे तो और 35-40 शेयर खरीद सकते हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से आप चाहे तो इसमें ट्रेडिंग करें। और अगेन मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि भैया सस्ता मिल रहा है मैं अभी कभी खरीद लूंगा, जी नहीं। ऐसा करेंगे तो आप याद रखिए फंस के रह जाएंगे यहाँ पर। तो फेडरल बैंक में मैं एक ही सलाह दूंगा, 35 रुपए के आसपास चाहे तो आप खरीदारी कर सकते हो और कम से कम इसमें 1 साल का प्लान लेके चलिए, जरूर ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न देने का दमखम यहाँ पर जरूर रखता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, चैनल को पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फेडरल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।